हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की क्योर के बारे में जानेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर है। उसका क्योर, परमानेंट क्योर बहुत ही मुश्किल है, पर देयर आर सर्टेन मेडिसिन, कई दवाई है कि जिससे उसका जड़ से इलाज किया जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में हमें 3 बातों का ख्याल रखना होता है। उसको बोलते हैं ट्रायो ऑफ क्योर ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के एक ट्रायो है जो पेशेंट फॉलो करे कि जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पीसीओडी है, तो ये 3 बातें फॉलो करने से वो जड़ से अपने पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज मेडिसिन, सेकेंड इज डाइट एंड थर्ड इज एक्सरसाइज। मेडिसिन, डाइट एंड एक्सरसाइज, ये 3 बातें रेगुलर फॉलो करने में आए तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जड़ से क्योर हो जाता है। तो आज इस सेशन में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि पीसीओएस मेडिसिन से कैसे क्योर किया जाए। तो पहले तो हम मेडिसिन, डिफरेंट मेडिसिन है, तो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में इस सेशन में जानते हैं। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि जो हार्मोन्स की पिल्स ले चुके होते हैं या फिर उनकी कंटिन्यू होती है। तो हार्मोन की पिल्स लेते हुए उनमें कई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, और ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने पीरियड रेगुलेशन में ली जाने वाली हार्मोन की पिल्स पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है। उनके रिसर्च से पता चला है कि पीरियड रेगुलर करने के लिए जो हार्मोनल पिल्स लेते हैं वो पेशेंट में पीसीओडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसमें कई सिम्टम्स भी डेवलप होने लगते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो पहले था उससे भी वो बढ़ जाता है। तो हार्मोन की पिल्स हानिकारक होती है, तो शरीर में वो कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट करती है इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं। हार्मोन की पिल्स लेने से पीरियड तो रेगुलर टेम्पररी हो जाता है, पर परमानेंटली नहीं होता। पहले जो साइकिल थी 2-3 महीने में आने वाली, तो ये पिल्स लेने के बाद मंथली पीरियड आने लगता है जब तक हार्मोन की पिल्स चलती है। जैसे ही ये पिल्स स्टॉप हो जाती है तो पीरियड जो 2-2.5 महीने में आता था तो वो 3-4 महीने में आता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है। हार्मोन की पिल्स लेते हुए या फिर ले चुके लोगों को वेट गेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपने आप को खुद ब्लॉटेड फील करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका वज़न बढ़ जाता है, घटाने का ट्राई करते हैं फिर भी घट नहीं पाता। तो ये पिल्स वज़न में घटाने में एक बैरियर बन जाती है। ये पिल्स लेने के कारण डायबिटीज़ की भी शक्यता बढ़ जाती है। जो पेशेंट को पहले डायबिटीज़ नहीं होता, तो पिल्स लेने के बाद अगर टेस्ट किया जाए तो कई पेशेंट में डायबिटीज़ भी डेवलप हो जाता है। कितने पेशेंटों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब एक इंटेस्टाइन की बीमारी लग जाती है कि हेल्दी बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में किल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनका जो इंटेस्टाइन ठीक से फंक्शन नहीं करता और उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट में ये पिल्स लेने के बाद या ये पिल्स का कोर्स चलता है तब और उसके बाद भी हेयर फॉल की समस्या बहुत ही बढ़ जाती है। पीसीओडी में हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हेयर फॉल बहुत होता है। पिल्स के चलते ये सिम्टम्स एग्रावेट हो जाता है, यानी बहुत ही बढ़ जाता है। कितने पेशेंट में मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल पिल्स विटामिन एंड मिनरल्स को ठीक से एब्जॉर्ब होने देती नहीं है। ये जो हार्मोन की पिल्स होती है फ्रेंड्स, ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन में से बनी हुई होती है, तो इससे पीरियड टेम्पररी रेगुलर होता है, पर ये स्टॉप करने के बाद ये रेगुलर रहता नहीं है। और हमारे बॉडी में जो हार्मोन फीमेल में होते हैं, स्त्रियों में होते हैं एस्ट्रोजन, तो वो नेचुरल फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन है, और पिल्स में सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन होता है। तो दोनों बॉडी में एक केओस खड़ा कर देता है कि सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन दोनों के मिलने से और हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है, हार्मोन की हार्मनी बिगड़ जाती है। तो ये एस्ट्रोजन लेना ही नहीं चाहिए, ये एस्ट्रोजन बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करता है। ये हार्मोनल पिल्स लेने से सिम्टम टेम्पररी हाइड हो जाते हैं,
और ये सिम्टम पर मास्क लग जाता है, वो दिखाई नहीं देते, ढक जाते हैं, पर ये सिम्टम होते तो वहाँ पे ही है। तो ये हार्मोनल पिल्स टेम्पररी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, तो इसको हो सके तो अवॉइड ही करना चाहिए। दूसरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है सर्जरी, उसको बोलते हैं ओवेरियन ड्रिलिंग। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में सिस्ट होते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं, एग्स नहीं बनते, तो वो सिस्ट को सर्जरी से ड्रिल किया जाता है और वो ड्रिल करने के बाद 2-3 महीना ठीक रहता है, वापस से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण सिस्ट डेवलप होने लगते हैं। तो अगेन एंड अगेन हम सर्जरी तो करवा नहीं सकते, तो सर्जरी का ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल टेम्पररी ऑप्शन है और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। सर्जरी इटसेल्फ डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में हार्मोनल पिल्स एंड सर्जरी आता है, तो ये टेम्पररी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के सिम्टम्स हाइड हो जाते हैं, उस पर मास्क लग जाता है, पर वो जड़ से ठीक नहीं होता। तो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, वो जड़ से क्योर करने वाला ट्रीटमेंट है। वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें दवाई दी जाती है, ये हम आगे के सेशन में देखेंगे। तो ये सीरीज ऑफ लेक्चर हम मेडिसिन के रिलेटेड ही लेंगे और मैं आशा रखती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का ट्रीटमेंट समझने में बहुत ही यूजफुल लगा होगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।